हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई में ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो हमारा यूसीआई डिजिटल यूपी एग्ज़ाम्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ लेकर के आया है, जिसका नाम है विजयी भव सीरीज़। दोस्तों, असफलताएं दिल के राजों को आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जिंदगी में जितना बड़ा संघर्ष होता है तो जीत उतनी शानदार होती है। दोस्तों, ये शेड्यूल लिखा है 7 बजे मॉर्निंग में इंग्लिश की क्लास आपकी आएगी विनय सर की, और 9 बजे आपकी आएगी जीएस जीके बाई चित्रांशी मैम। ठीक है, और 11 बजे आएगी मॉडर्न हिस्ट्री बाय आशीष सर, या मेरी क्लास आएगी आपको 11 बजे। ठीक है, और 1 बजे आपकी ज्योग्राफी की आएगी देव सर के द्वारा। ठीक है, 3 बजे आपकी अर्थमेटिक और रीजनिंग की क्लास आएगी महिमा मैम के द्वारा, और 5 बजे आपकी आएगी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास बाय देव सर के द्वारा, और 7 बजे आएगी जनरल अवेयरनेस बाय चित्रांशी मैम, हेड ऑफ यूसीआई डिजिटल। ठीक है, 9 PM पे क्लास आएगी आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की बाय अखिल सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये शेड्यूल आपको अच्छा लगा होगा। इस विजय भव सीरीज में उत्तर प्रदेश लेखपाल, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट एंड अदर्स ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए है। ये आपका शेड्यूल जो है पेट क्लास के लिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो हमारा गांधी युग में हम लोग आ गए हैं सेकेंड पार्ट पे। हमारा गांधी युग का सेकेंड पार्ट है ये। बड़े शिद्दत से, बड़े ध्यान से आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गांधी युग का। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कि 1906 ईस्वी को हुई थी। 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। और 1908 ईस्वी में आपका किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1908 ईस्वी में ही आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये। ठीक है, और 1906 में आपका ये मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी सलीम उल्लाह खां के द्वारा। सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1906 ईस्वी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपयुक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। एक्चुअली में उस समय हिंदुस्तान जो था ये एक राष्ट्र था। भारत देश एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता था। रूस तो 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर में है, लेकिन आपके भारत देश में भी आपका पाकिस्तान था, आपका भारत था, आपका अफगानिस्तान था, आपका श्रीलंका था, आपका ईरान था, आपका मतलब हिंदुस्तान की आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा भारत देश था। अफगानिस्तान भी आपके भारत देश का अंग था। ठीक है, एंशिएंट काल में तो भारत बहुत बड़ा देश था। वर्तमान में भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भूमि के साथ दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, और पूरे विश्व के 2.42% क्षेत्रफल अपने पास रखता है, और पूरी विश्व की जनसंख्या हिंदुस्तान में रहती है 1,45 करोड़ लगभग। रिसेंटली डेटा है ये, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एनी बेसेंट, श्री राजगोपालाचारी। इसका आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मैंने ऑलरेडी बताया था, मद्रास में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने। और श्री राजगोपालाचारी को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से भी जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है श्री राजगोपालाचारी को। श्री राजगोपालाचारी जो हैं आपके, ये भारत देश के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं, और भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, महात्मा गांधी तो आप जानते ही हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में। और महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और 5वें दत्तक पुत्र थे इनके जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को उनका 5वां दत्तक पुत्र माना जाता है। इनके जन्म स्थान को भी भारत सरकार ने कीर्ति मंदिर नाम दिया है। और महात्मा गांधी की जो समाधि उसका नाम है राजघाट। महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट, दोस्तों याद रखिएगा, जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है।
टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है, ये आपको विशेष याद रखना है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। और एनी बेसेंट भारत की पहली महिला हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, याद रखिएगा 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में, ये भी आपको याद रखना है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला हैं, आयरलैंड की रहने वाली थी ये, यूरोप में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड, अल हिलाल। बाल गंगाधर तिलक यानी कि केसरी, मैंने अभी आपको बताया था केसरी है, मराठा है। जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में थी, ये भी आपको याद रखना, कभी कभी पूछता है मराठा किस बात है। और जो केसरी है ये मराठी भाषा में थी, जो केसरी है ये मराठी भाषा में थी, और जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र था। इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी है, इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी है, ये आपको याद रखना है। गीता रहस्य किताब के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक आपके लाल बाल पाल अतिवादी नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। इनका मानना था कि हिंदुस्तान की जो स्वतंत्रता है अनुनय विनय करने से नहीं प्राप्त होने वाली है, हमें संघर्ष करना ही होगा, हमें जीतना ही होगा, वी विल हैव टू विन, हमें आक्रामक होना ही पड़ेगा। 1 लाख गोराओं ने हिंदुस्तान के 37 करोड़ लोगों पर शासन किया, ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी का था, कॉमरेड जो है यंग इंडिया महात्मा गांधी का था, ठीक है, याद रखिएगा। और जो कॉमरेड है ये आपका था मोहम्मद अली जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का था ये, याद रखिएगा। और अल हिलाल जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद का था, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अल हिलाल, अल बिलाल, ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी, पंजाब केसरी भी आप याद रख सकते हैं कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, ठीक है। और शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है, या पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, या पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? तो वो हैं आपके लाला लाजपत राय, ठीक है, वो हैं आपके लाला लाजपत राय। बिपिन चंद्र पाल आपके अतिवादी में आते हैं, सरदार भगत सिंह आपके ये भी अतिवादी में आते हैं। सरदार भगत सिंह के सहयोग से 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, 23 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी। वैसे इनको 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, याद रखिएगा, लेकिन दंगा होने की वजह से इनको 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। तो इसका आंसर सही होगा लाला लाजपत राय। क्लियर? शेर पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? दोस्तों भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? महात्मा गांधी की मृत्यु। तो महात्मा गांधी की मृत्यु तो आपकी होती है 1948 में, ठीक है, 30 जनवरी, याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को देहांत होता है बिड़ला हाउस नई दिल्ली में, ठीक है। बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 ईस्वी में, ये भी आंसर नहीं होगा, 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ठीक है, ये भी नहीं आंसर होगा इसका, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, यही सही आंसर होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, और इसकी घोषणा की थी जॉर्ज पंचम और मरियम मेरी ने। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और मरियम मेरी इंडिया गेट से भारत देश प्रवेश किए थे, और इंडिया गेट का निर्माण करवाया था जॉर्ज विंटेट ने। इंडिया गेट का निर्माण करवाया था जॉर्ज विंटेट ने, इंडिया गेट का निर्माण करवाया था जॉर्ज विंटेट ने, जॉर्ज विंटेट ने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था 1911 ईस्वी में, और इसी से आपके आए थे जॉर्ज पंचम। और इन्हीं की याद में पहली बार 27 दिसंबर, इन्हीं की याद में पहली बार 27 दिसंबर, याद रखिएगा, 1911 ईस्वी को राष्ट्रगान गाया गया था। इन्हीं की याद में राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं। राष्ट्रगान अपनाने वाला दुनिया का पहला कंट्री जापान है। राष्ट्रगान में
2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। राष्ट्रगान में 7 राज्यों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रगान में 2 नदियों का उल्लेख किया गया है, गंगा और यमुना। राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग 7 राज्यों का उल्लेख है। राष्ट्रगान में 2 पहाड़ियों का उल्लेख किया गया है, बिंद और हिमाचल। राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद किया था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। राष्ट्रगान को 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रगान को सबसे पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। राष्ट्रगान को हिंदी में और उर्दू में अनुवाद किया है आबिद अली ने। याद रखिएगा, राष्ट्रगान को उर्दू में अनुवाद किया है आबिद अली ने। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर होगा राजधानी का स्थानांतरण। क्लियर। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति संबंध है वी डी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ए ऑप्शन सही होगा इसका, वी डी सावरकर। वी डी सावरकर बोले तो विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये इसका आंसर होगा वी डी सावरकर। और भगत सिंह ने तो एचआरए की स्थापना की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, ये आपको याद रखना है विशेष। चंद्रशेखर आजाद ने एचएसआरए की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में ये दिल्ली में की थी इन्होंने। ठीक है, और ये एचआरए की स्थापना आपकी कानपुर में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में भारत के पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद निर्वाचित हुए। दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी एक पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत की पर कैपिटा इनकम निकाली। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लैंड डेप टू इंडिया लेख में भारत की दुर्दशा का वर्णन किया कि ब्रिटिशर्स लोग भारतीयों को कैसे निचोड़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना मतलब बर्बाद कर रहे हैं, ये उल्लेख किया है आपके दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लैडस्टोन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम के लिए। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, ग्लैडस्टोन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लैडस्टोन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इंग्लैंड की प्रतिपत्ति आय निकाली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो होंगे नहीं। लॉर्ड कैनिंग, ये भी नहीं होंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये भी नहीं होंगे। वारेन हेस्टिंग्स, ये भी नहीं होंगे। तो कौन होगा भाई? याद रखिएगा, ये होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। सी विल बी राइट आंसर। लॉर्ड हार्डिंग के काल में एक्चुअली में जो दिल्ली राजधानी बनती है आपकी वास्तविकता में, वो बनती है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में, जबकि 1911 ईस्वी में इसको स्थानांतरित करने की घोषणा जॉर्ज पंचम और मरियम मैरी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारत में गवर्नर जनरल बनते हैं ब्रिटिश। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं 1858 ईस्वी में, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। क्या बनते हैं? गवर्नर जनरल। बंगाल के पहले जो गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव जो हैं ये बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं। ठीक है, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली राजधानी बनाई गई थी 1858 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरुआत किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान। सी ऑप्शन सही होगा इसका, अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल और अल बिलाल, दोस्तों याद रखिएगा, अल हिलाल और अल बिलाल ये पत्र इन्होंने संपादित किए थे। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। महात्मा गांधी ने तो बहुत सारे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था कामरेड का, मोहम्मद अली जिन्ना ने कामरेड का किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी की बहुत फेमस है। यंग इंडिया बहुत फेमस है, यंग इंडिया बहुत फेमस है महात्मा गांधी की। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ बहुत फेमस है। सुनो विद्यार्थियों बहुत फेमस है, सुनो विद्यार्थियों बहुत फेमस है महात्मा गांधी की। भैया याद रखिएगा, सुनो विद्यार्थियों बहुत फेमस है।
एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ तो महात्मा गांधी की जीवनी का नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय। दोस्तों पंजाब केसरी जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो एक सवाल आपकी एग्जाम में बनेगा, पंजाब केसरी यदि लाला लाजपत राय को कहते हैं तो आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? तो आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, ये भी आपकी एग्जाम में बनेगा। तो आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। किसको कहा जाता है? टी प्रकाशम को, ठीक है। आपका आएगा बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आपकी एग्जाम में सवाल आएगा बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। आशुतोष मुखर्जी को, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आएगा आपकी एग्जाम में कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी भी याद कर लीजिए भाई इसी के साथ में। बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को आपको याद रखना है, बिहार केसरी कहा जाता है। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है आपके लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को। और मुझे उम्मीद होगा कि ये सवाल आपको सारे क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल के थे, याद रखिएगा, शुकर चकिया मिसल के थे रणजीत सिंह। इनके पिता का नाम था महासिंह, याद रखिएगा, रणजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह। और रणजीत सिंह ने ही एक काम बहुत किया, जो अमृतसर मंदिर है, जो अमृतसर मंदिर है आपका, जो अमृतसर मंदिर है, अमृतसर मंदिर में सोने की परत चढ़वाई थी। सोने की परत चढ़वाई थी आपके रणजीत सिंह ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर सही होगा लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। सूरत अधिवेशन में हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता की थी आपके रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सूरत जो है ये ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। तो 1908 में तो होगा नहीं, किंग्स फोर्ट पर बम फेंका गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है पहली बार। और यही आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 में आपका होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और जो आपका गरम दल और नरम दल ये अलग हो गए थे 1907 ईस्वी में। किस में हो गए थे? गरम दल और नरम दल, और नरम दल, ये दो दलों में विभाजित हो गए थे, ठीक है। और 1916 में अधिवेशन हुआ था आपका लखनऊ में। लखनऊ में इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, याद रखना है। मुस्लिम लीग भी एक हो गई थी यहाँ पर। तो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, सईद अहमद खान, सलीमुल्लाह खान अब्दुल। मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आपके सलीमुल्लाह, बी सी ऑप्शन सही होगा, सलीमुल्लाह ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। सर सैयद अहमद खान भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हमारे भारतीय फ्रीडम फाइटर में। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सीमांत गांधी कहा जाता है? वो आपके हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो इसका सलीमुल्लाह राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। शिवाजी उत्सव भी इन्हीं की देन है, याद रखिएगा, ठीक है।
शिवाजी उत्सव और गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। इसका होगा बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, C.R. दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, C.R. दास, सुभाष चंद्र बोस, अरोड़ा आसफ अली। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ए विल बी राइट आंसर होगा। C.R. दास जो है, चित्तरंजन दास जो है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ये आपको विशेष याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे आपके। ठीक है, C.R. दास जिसे चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है। C.R. दास को देश बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश बंधु भी कहा जाता है, ये विशेष याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, और ये भी कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। अरोड़ा आसफ अली एक पहली महिला हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 ईस्वी में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।